और ये भी तो हो सकता है कि विक्टिम केरला की रहने वाली ना हो। इसके चांसेस भी हो सकते हैं सर, क्योंकि केरला घूमने के लिए तो काफी लोग आते हैं। हम्म। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कहा था ना मैं मीटिंग में हूं, डिस्टर्ब मत करना। सर, मैंने उसे कहा आप अभी नहीं मिल सकते। वो कह रहे हैं वो आपको जानते हैं, बिना मिले नहीं जाएंगे। वो थोड़े पिए हुए हैं। अपना नाम नंद किशोर बता रहे थे। कई साल पहले एक महान कवि ने ये दो पंक्तियां मुझे सुनाई थी। मेरा पूरा दिल तेरा हो ना पाएगा मधुबाला, क्योंकि आधा दिल तो मेरा पहले ही ले गई मधुशाला। तुम्हें पता है कौन है ये वो इकलौता आदमी जिससे मेरे खून का रिश्ता है, मेरा भांजा। भांजे। आप फिर से आगे मामा। है? मैंने आपको कितनी दफा समझाया है, शराब पीकर कहीं दंगा करो तो मेरा नाम मत लीजिएगा। अब मुसीबत के वक्त इस पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवाय मेरा है ही कौन? अब तुम जिसे अपना कह सको, मेरे अलावा कोई है क्या तुम्हारा? है? अब मैं आध्यात्मिक बनने वाला हूँ। ये शराब सब छोड़ दूंगा। एक बार मैं बैठा था तो प्रभु ने मुझे दर्शन दिए, कहा कि मेरी राह पे जाने से पहले मैं तुमसे 3000 रुपए ले लूं। अच्छा, वो पैसे लेकर आप फिर से टल्ली होने निकल पड़ोगे और किसी नाले में समाधि ले लोगे। इसी आध्यात्मिक सफर की बात कर रहे थे ना आप? नहीं बेटा, कसम से ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती कैसे कर सकता है? देखो, मेरे पे केस दर्ज हुआ है और बेल के पैसे नहीं है मेरे पास। बेटा, कभी कभी हाल चाल पूछने भी आ जाया कर। अरे वाह, कभी मैं मर गया और लाश गटर में मिली तो उसकी शनाख्त करने वाला तेरे सिवा है ही कौन? जिंदगी गुमनामी में निकल गई, लेकिन गुमनाम नहीं बनना चाहता। तू ही मेरा सहारा है, बिन दारू के मैं बेसहारा हूँ। अगर हमारे विक्टिम के लापता होने की खबर किसी ने दर्ज ही ना करवाई हो तो? मतलब सर? मतलब कोई ऐसी लड़की लापता हो जाए जिसका कोई परिवार या दोस्त ना हो, जो कि थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाए। हो सकता है एक ऐसी लड़की जिसका अपना कोई हो ही ना, तो रिपोर्ट कैसे होगी? जैसे कि कोई अनाथ। चीनू, वो गुड़िया को रखने की जगह है, उसे वहाँ से हटा दे। परी को गर्मी लग रही है और बाकी खिलौने के साथ उसे रहना अच्छा नहीं लगता, है ना मेरी परी? तू और तेरी परी। गुड़िया मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया, चलो हम खाए चॉकलेट और आइसक्रीम। मतलब अब तक कोई सुराग नहीं मिला है? हमने मिसिंग केसेस की एक लिस्ट बनाई है मैडम। मुझे लगता है कि जब यह लड़की लापता हुई थी, किसी ने उसकी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की और ना ही किसी को उसके जाने से कोई फर्क पड़ा। ये एक रहस्य सा है। सत्या, अब तक तो लगता है कि तुम बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। तुम्हारा इंट्यूशन ही ये केस सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेगा। इस केस की एक और दिलचस्प बात है मैम, उस खोपड़ी में कुछ अलग था। सारे दांत गिर चुके थे सिवाय एक दांत के। पता नहीं, जैसे वो एक दांत बाकियों से बहुत ही ज्यादा अलग था। अगर लाश काफी वक्त के लिए पानी में पड़ी हो तो सारे दांत निकल ही जाते हैं, और जो दांत नहीं निकलते हैं मतलब वो दांत नकली दांत होते हैं। अगर हमें डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस केस में ओडोंटोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, ये कर सकते हैं। मैडम, एक ओडोंटोलॉजिस्ट को मैं जानती हूँ, चेन्नई के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर आनंद पद्मनाभन। हाँ तो ठीक है, उन्हें आज ही कांटेक्ट करो। मैम, अच्छा रहेगा अगर मैं उनसे खुद ही जाकर मिलूं। ये तो और भी अच्छा है।
तो अब डॉक्टर आनंद ही ये गुत्थी सुलझा सकते हैं। तो अब पता चलेगा कि ये गुमनाम लड़की जिसकी क्रूर हत्या हुई है वो आखिर कौन है। इन्हें ठीक से नहीं रखोगी तो अगली बार से क्रेयॉन्स नहीं लाऊंगी। हाँ चिनू, सब खराब कर देती। तालाब के किनारे प्लास्टिक बैग में जो खोपड़ी मिली थी, पुलिस अभी तक उसकी तह तक पहुंच नहीं पाई है। होम सच्चाई तो तभी पता चलेगी जब पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाएगी। क्या कर रही हो चिनू? तुम हमेशा डांटती रहती हो इसलिए। कैसा लगा ठंडा ठंडा बर्फ? शैतान बच्ची। एसीपी सत्यजीत हैंडल कर रहे हैं खोपड़ी की डीएनए टेस्टिंग और बाकी सब जांच से पुलिस को ये पता चला है कि ये खोपड़ी एक 25 से 30 साल की लड़की की है। ये केस अपने आप में इतना पेचीदा है कि इसे सॉल्व करने के लिए पुलिस को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की मदद लेनी ही पड़ेगी। डेप्यूटी कमिश्नर मालिनी अरविंद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने स्कल की जांच की है। पता है, फिंगरप्रिंट्स की ही तरह हर इंसान के डेंटल पैटर्न्स बिल्कुल अलग होते हैं। दरअसल मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम कॉलेज में थे तब हमें वहाँ डेंटल रिकॉर्ड से सॉल्व होने वाले केसेस पढ़ाए जाते थे। एक केस था जिसमें कोई नहीं जानता था कि जो मरा है वो वाकई एक आतंकवादी था या उसका कोई हमशक्ल था। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी के जरिए यह साबित हो गया कि वो लाश आतंकवादी की थी। हमारी तरह कई देश डेंटल रिकॉर्ड से मर्डर केस सॉल्व करते हैं। इस तरह कई केसेस में वो हेल्पफुल होते हैं, जैसे डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करना या दांतों के निशानों से मुजरिम को पकड़ना। बट एज यू नो, इंडिया में डेंटल रिकॉर्ड्स को रखने की कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो इस केस में कोई उम्मीद है या नहीं डॉक्टर? डेफिनेटली है। तुमने अंदाजा लगा ही लिया होगा, वो एक दांत जो अब तक टिका हुआ है वही इस केस का सबसे बड़ा सुराग है। ये जो स्ट्रक्चर है उसमें जो दांत मुंह के आगे की तरफ है, हो सकता है वो पहले सड़ गया हो, टूट गया हो या फिर टेढ़ा हो गया हो। नकली दांतों के साथ भी अगर कोई फल को खाता है तो भी हम पता लगा सकते हैं कि उस फल को किसने खाया। बहरहाल मौत से बस कुछ ही महीनों पहले इस विक्टिम ने अपना डेंटल ट्रांसप्लांट करवाया। चूंकि ये स्क्रू से फिक्स किया गया होता है, इसीलिए ये नकली दांत इतने महीनों बाद भी गिरा नहीं। अच्छा, तो अगर हम डेंटल हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड चेक करें तो? एग्जैक्टली, बट सारे डेटा की जरूरत नहीं है। दांतों में यूज किया हुआ मटेरियल और उसका साइज और रंग, अगर ये सारी चीजें विक्टिम के साथ मैच हो रही है तो सच्चाई का पता लगाने में हमें बड़ी आसानी होगी। सो अगर तुम उस कॉम्बिनेशन का पता लगा सकते हो जो उस खास आदमी के लिए बना है तो तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी। चिनू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कोई भी चीज खाने के बाद वापस फ्रिज में नहीं रखने की। मैंने नहीं खाया। जब देखो तो मुझे डांटती रहती है। सत्ताईस डेंटल हॉस्पिटल्स हैं और इन हॉस्पिटल्स तक नकली दांत और दूसरी चीजें पहुंचाने वाली 13 डेंटल लैब्स। उन लैब्स में से हमें वो रिकॉर्ड्स निकालने होंगे जो खोपड़ी के दांत के साथ मैच करें। जी सर। उस लिस्ट के हर पेशेंट को हमें कांटेक्ट करना होगा।